हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यह वीडियो माध्यम 2023 मसीह होता जूनियर टीचर एग्जाम जोटा कि विभिन्न डेट्र विभिन्न सिफ्ट एग्जाम होता। तो आज आम यह वीडियो माध्यम 5टा सिफ्ट जहाँ भी किसी साइंस ईवीएस सोशल साइंस पेडागोजी जहाँ भी किसी पढ़ी सबकि आज आम यह वीडियो माध्यम डिस्कसन करवा पूर्व मुझे कही रखी कि यह वीडियो पूर्व मुझे 5टा सिफ्ट अलरेडी जहाँ भी किसी ईवीएस साइंस सोशल साइंस पेडागोजी जहाँ भी किसी पढ़ी सबकि मुझे डिस्कसन कर सारी। तो ये आम आउ 5टा सिफ्टर जहाँ भी किसी क्वेश्चन पड़ी आम डिस्कसन करवा। तो आप देखिए प्रथम क्वेश्चन अच्छी आमर जोटा कि साइंस पेडागोजी है। और ता पूर्व मुझे कही रखी आप वीडियो भल लगे लाइक करदे, चैनल को नुआ थे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे जो कि मुझे जहाँ भी किसी नुआ वीडियो अपलोड करी आपने तार फास्ट नोटिफिकेशन पाइपर। और ता सहित आपको वीडियो केमी लगे ता सहित आपण मानक आउ को टाइप टॉपिक ऊपर वीडियो दरकार सेटा मध्ये आपण माने कमेंट रे मध्ये जणाइबे। चलो वीडियो स्टार्ट करबा। तो प्रथम क्वेश्चन कोन अछि कहि पोर्टफोलियो इज ए पर्पजफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क दैट exhibit the students effort progress or achievement in give areas. This collection must include the what देखो आम मैंने पोर्टफोलियो फास्ट कौन ना हूँ पिला माने वर्ष सारा जो माने सब्जेक्ट को लेकिन जहाँ भी किसी सब कम करते गोटे प्रोजेक्ट करते कि आम चित्र मध्यम से देखी था कि एयर पोल्यूशन केमी होची से एयर पोल्यूशन को केमी रोक जाई परिबो सेटा गोटे पोर्टफोलियो से सब वर्क गुडी को आम कहते पोर्टफोलियो है। से कही कि माने सेटा को केमिति आम माने से कलेक्शन गुडी को आम केमिति इंक्लूड करबा है। देखो फास्ट आम कही एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स सेल्फ रिफ्लेक्शन माने गोटे पिला एक्चुअली हेटा करिछि कि नाही से केमिति करिछि तार एविडेंस रहिया दरकार से निजे करिछि कि नाही एवं ता सहित क्राइटेरिया ऑफ जजिंग मेरिट है। मेरिट अनुसार माने आम माने जज करबा माने जहाँ भी किसी माने आम टॉपिक देथिबा तो सेही टॉपिक ऊपर से क्राइटेरिया को फॉलो करूछि कि नाही सेटा आम देखिया जरूरी अटे है। तो यहाँ हूँ कथा तो दीटाक आम फॉलो करुच्छे तो से दीटा ठीक अच्छी है। पोर्टफोलियो कला बेले आम पोर्टफोलियो गोटे पिला करुच्ची पर्पजफुली तो से आगे से एविडेंस ठीक अच्छी कि नहीं और तो से सब क्राइटेरिया गुडी से फॉलो करुचे ना से जो पोर्टफोलियोटा है से दीटा दरकार। तो ऑप्शन बी हो सठिक आंसर। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन कही डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज मेनली यूज्ड फॉर मैंने डायग्नोस्टिक असेसमेंट आम कौन करते ऑप्शन अच्छी आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ग्रेडिंग कंपेयरिंग स्टूडेंट्स सर्टिफाइंग स्टूडेंट्स कंप्लीशन। देखो मैंने डायग्नोस्टिक असेसमेंट कौन करते ना गोटे पिलार कौ क्षेत्र में स्ट्रेंथ अच्छी कौ क्षेत्र में तार माने वीक अच्छी जमीक से धर गोटे पिला तार गणित कौन अच्छी ना वीक अच्छी किंतु इंग्लिश से स्ट्रंग अच्छी से आम मैंने केमी जाना आम मैंने गोटे से पिला को मैंने डायग्नोस्टिक असेसमेंट करवा तेज आम मैंने जापर। तो आम डायग्नोस्टिक असेसमेंट आम मैंने कौन करते ना आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है। तो ऑप्शन है विल बी राइट आंसर। तो परवर्ती क्वेश्चन कौन कही द प्राइमरी पर्पज ऑफ समेटिव असेसमेंट इन साइंस इज गोटे समेटिव असेसमेंट रो मेन पर्पज कौन। देखो आम वर्षर शेष मैंने जो एग्जाम मैंने करते कही कौन ना समेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट कोटा ना गोटे क्लास मझे जो एग्जाम होता है कही फॉर्मेटिव असेसमेंट है। देखो आम मैंने समेटिव असेसमेंट कौन करते ना आम मैंने ग्रेड देवाई है टू डिटरमाइन ग्रेड्स है किंतु आमर टू गाइड द नेक्स्ट यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम ना टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स मिसकनसेप्शन हम ना मैंने यहाँ मैंने डायग्नोस्टिक असेसमेंट आम जानी पारता है मॉडिफाइंग ऑनगोइंग इंस्ट्रक्शन है हम ना अब कौन ना मैंने समेटिव असेसमेंट एथपाई करते कौन पाई आम ग्रेड को डिटरमाइन करने पिलाटा को ग्रेड अच्छी। तो परवर्ती आम क्वेश्चन को जीवा कही द मेथड दैट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन ए सिस्टमैटिक मैनर इज मैंने को सिस्टमैटिक मैनर रे गोटे पिला माने आम को मेथड रे गोटे प्रॉब्लम को आम मैंने आइडेंटिफाई करती एवं सेटा केमिति माने सॉल्व हो पारिबो आम फोकस करती को मेथड रे। ऑप्शन अच्छी प्रोजेक्ट मेथड ऑब्जर्वेशन मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड डिस्कवरी मेथड। तो सठिक आंसर कौन हम ना आमर ऑप्शन सी जोटा कि आमर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रे ऊपर जो मैंने गोटे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रे करथांती आम गोटे प्रॉब्लम टाको अधिक फोकस करके सेटा केमिति ठीक हो पारिबो को प्रोसेस रे मैंने कले सिस्टमैटिक मैनर रे कले
से ठीक भाव में सॉल्व हो पारिबो सेटा हम माने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से करथांती से मेथडटा से पचारथिला एठी हला। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि इन द इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ टीचिंग साइंस माने इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ टीचिंग साइंस रे माने कोन करथांती। तो ऑप्शन अछि सब्जेक्ट आर टॉट इन आइसोलेशन तापर कहिछि फोकस इज ओनली ऑन कोर कांसेप्ट विदाउट इंटर रिलेशन तापर अछि सब्जेक्ट आर टॉट इन ए कंपार्टमेंटलाइज्ड मैनर तापर सब्जेक्ट आर इंटरकनेक्टेड एंड थीम ओवरलैप। देखंतु हमर इंटीग्रेटेड माने कोन ना सब्जेक्ट गुड के सब माने हमर इंटरकनेक्टेड हेकि थिबो एवं ता सहित सेमानकर थीम सब ओवरलैप हेकि थिबो माने गोटे पर गोटे हम माने पढेबा। देखंतु हमर मैथ सहित साइंस इन इंटरकनेक्टेड हेकि अछि सेबा सेमानकर जो टॉपिक गुडा मध्ये हमर ओवरलैप हेकि थिबो माने ए टॉपिक पर से टॉपिकटा पढिया दरकार माने पिला बुझि परिबो नाही सेटा होची कथा हला सेटा होची हमर इंटरकनेक्टेड एंड थीम ओवरलैप हला। तो परवर्ती हम क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन को व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड हला। हमरा प्रोजेक्ट मेथड रो प्राइमरी एडवांटेज कोटा। ऑप्शन अछि टी एनकरेजेस रोट लर्निंग हबो नाही घोषा पद्धति हबो नाही अवॉइड हबो नाही नेगेटिव अछि आ लिमिट हम माने करबा नाही पिलांकर क्रिएटिविटी ऊपर हैला। तो कोन करिया ना हमर प्रोजेक्ट मेथड रो मेन पर्पस कोन हबो ना इट फैसिलिटेट होलिस्टिक लर्निंग ला गोटे पिलार होलिस्टिक लर्निंग केमिति हे परिबो ना हमर जदि से पिलाटा पिला को जदि हम माने प्रोजेक्ट मेथड माध्यम हम पढाइबा हैला। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच द रोल ऑफ ए टीचर इज प्राइमरीली कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे गोटे टीचर रोल केमिति हबो। तो ऑप्शन अछि डिक्टेटर इंस्ट्रक्टर फैसिलिटेटर पैसिव ऑब्जर्वर। देखंतु हमर एटा तीनटांको नेगेटिव अछि किंतु पॉजिटिव कोड अछि ना फैसिलिटेटर गोटे पिलार गोटे टीचर रो रोल गुडा सब कोन कोन ना फ्रेंड फिलोसोफर गाइडर एवं ता सहित फैसिलिटेटर हैला। ऑप्शन सी हे जो सठिक आंसर ज्ञान संगठन पंथारे टीचर रोल गोटे फैसिलिटेटर है कि रहिबो। तो परवर्ती क्वेश्चन जोटे कहिछि an essential objective of teaching science at the upper primary level is आमे अपर प्राइमरी लेवल ले मोर जदि साइंस रो मेन ऑब्जेक्टिव कोन। तो ऑप्शन अछि प्रोड्यूसिंग साइंटिस्ट डेवलपिंग द एबिलिटी टू अप्लाई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन डेली लाइफ तापर अछि मेमोराइज द पीरियोडिक टेबल द लर्निंग लैबोरेटरी रूल्स कोन हम सठिक आंसर। तो सठिक आंसर कोन हबो ना हमर अपर प्राइमरी लेवल ले हमर साइंस रो मेन ऑब्जेक्टिव कोन हबो ना डेवलपिंग द एबिलिटी टू अप्लाई साइंटिफिक प्रिंसिपल इन डेली लाइफ। जदि गोटे पिलाटे जहाँ भी पढ़ला जब सेटा से तार डेली लाइफ रे जदि से अप्लाई करि पारुची सेटा होची मेन ऑब्जेक्टिव साइंस पढ़िबार होला। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि वन ऑफ द मेन एम ऑफ टीचिंग साइंस एट द अपर प्राइमरी स्टेज इज टू डेवलप हला हमर साइंस रा मेन ऑब्जेक्टिव बा मेन एम जोटा कि अपर प्राइमरी एज रे माने डेवलप हेबा निहाती दरकार कोडा ना मास्टरी ओवर साइंटिफिक जार्गन हबो नाही द स्किल टू आर्ग्यू एग्नेस्ट साइंटिफिक थ्योरीज हबो नाही टू ए साइंटिफिक टेम्पर हाँ आउ द एबिलिटी टू पास एग्जाम एटा नो गोटे पिलार एक्चुअली साइंटिफिक टेम्पर रहबा दरकार कहिना से सबुथिरे माने जानि पारथबो कि एटा एक्चुअली कोन हला केमिति माउसटा काम करूची केमिति ट्रिमर काम करूची केमिति सेटा हमर निहाती दरकार। अपर प्राइमरी लेवल ले गोटे पिलार से थिंकिंग आसिया दरकार तेबे जाके से साइंस टा को ठीक रे जानि परिबो हला। ऑप्शन से जो सठिक आंसर हला। परवर्ती क्वेश्चन व्हिच टेक्निक असेस स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ साइंटिफिक कांसेप्ट थ्रू स्पोकन कम्युनिकेशन हला कम्युनिकेशन कथा कहिछि माने वर्कशीट हबो नाही होमवर्क हबो नाही लैब प्रैक्टिकल हबो नाही कोन हबो ना ग्रुप डिस्कशन। ऑप्शन से जोटा कि ग्रुप डिस्कशन ओके। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्वांटिटेटिव कोड हबो ना लिक्विड टर्न ग्रीन हबो नाही सब्सटेंस फेल्ट हॉट हबो नाही वर्किंग साउंड हबो नाही कोन हबो ना द टेंपरेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस जोटा कि द क्वांटिटेटिव नंबर रे जेहेतु आमे माने ताको मेजर करछंती तो सेति पे हम एटा हे जो गोटे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हला। तो ऑप्शन डी हे जो सठिक आंसर हला। तो परवर्ती क्वेश्चन जोटा कहिछि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग सोलो इन साइंस एजुकेशन कोन हो ये कहिछि एनकरेज सरफेस लेवल लर्निंग एंड डिस्करेज इंडिपेंडेंट थिंकिंग
ତାପରେ କହିଛି ଟୁ ଆସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନା ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଲୋ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ମାନେ କଣ, ଆମର ଅପସନ୍ ସି ଯୋଉଟା କି ଟୁ ଆସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାର ସେ କେମିତି ବୁଝୁଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଆସେସ୍ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ମଧ୍ୟ କରିବା କ୍ୱାଲିଟିକୁ, ହେଲା। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ପର୍ପଜ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଏଜୁକେସନ, ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ମାନେ ପିଲାର ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଥିଙ୍କିଂ ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ମାନେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ସବୁ ସାଇନ୍ସକୁ, ହେଲା। ସେ ଥିଙ୍କିଂଟା ଆମର ଆଣିବା ଦରକାର। ମାନେ ପାଠ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢଉଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ଥିଙ୍କିଂଟାକୁ ମାନେ ଡେଭଲପ କରିବାର ଅଛି ପିଲାର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି what tool allows for direct observation and assessment of students practical skill during laboratory activities, ହେଲା। ସେ କହିଛି କି ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ତ ଲ୍ୟାବ୍ ରିପୋର୍ଟ କହିଛି, ନୋଟବୁକ୍ କହିଛି, ଏକ୍ସାମିନେସନ କହିଛି, ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିମୁଲେସନ କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଲାବୋରେଟୋରୀ ନୋଟବୁକ୍ ଆମର ନିହାତି ଦରକାର, ହେଲା। ତ ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହାଉ ଡୁ ଆନିମାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହାଇବରନେସନ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆଡାପ୍ଟେସନ କନଜର୍ଭ ଏନର୍ଜି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ୱିଣ୍ଟର ମନ୍ଥ। ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ଶୀତ ନିଦ୍ରା ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଆନିମାଲ ମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଏଣ୍ଟରିଂ ଡିପ୍ ମାନେ ଭିତରକୁ ପଳାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲୋ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଷ୍ଟେଟକୁ ପଳାନ୍ତି, ହେଲା। ଅଧିକ ମାନେ କମ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲା, ଯେମିତି ବେଙ୍ଗ ମାନେ, ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି what term describe the process of an organism gradually becoming better suited to its environment over time, ହେଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଜାତି ପରେ ବା ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ଯୋଉ ଡେଭଲପ ହେଇକି ବାହାରୁଛି ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ କଣ ନା ଅପସନ ଅଛି ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ମ୍ୟୁଟେସନ ଓ ଇଭଲ୍ୟୁସନ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ଡି ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି why is it important to teach the scientific method and a critical thinking skill। ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ ଏବଂ ତା ସହିତ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ସ୍କିଲ୍ ଆମର କଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅପସନ ଅଛି ଟୁ ଡିସ୍କରେଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ହବନି, ଡିସ୍କରେଜ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅନଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହବ ନାହିଁ, ତାପରେ ଲିମିଟ ହବ ନାହିଁ। କଣ ହବ ନା ଟୁ ଡେଭଲପ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସନାଲ ଥିଙ୍କିଂ, ହେଲା। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଇନ୍ ଦ ନେଚର ଅଫ ସାଇନ୍ସ ହ୍ୱାଟ ଡଜ୍ ଇନକ୍ୱାରି ମିନ୍ସ। ଗୋଟେ ନେଚର ଅଫ ସାଇନ୍ସରେ ଆମର ଇନକ୍ୱାରି କଣ। ଅପସନ ଅଛି ପ୍ୟାସିଭ ହବ ନାହିଁ, ଆଭଏଡିଂ ହବ ନାହିଁ, ମେମୋରାଇଜ ହବ ନାହିଁ। କଣ ହବ ନା ଅପସନ ଡି ଯୋଉଟା ଆକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇନକ୍ୱାରିର ମିନିଂ ହବ, ହେଲା। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଫ୍ଟକୁ ଯିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ନା, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, କହିଛି which pedagogical tool in EVS can be most effective in fostering global environmental awareness, ହେଲା। କୋଉଟା ଆମର ଗୋଟେ pedagogical tool ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଆୱାରନେସ କୁ ଅଧିକ ଇଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ, ହେଲା। କୋଉଟା ମାନେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନେ ପଢିବା ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଆୱାରନେସ ବଢିବ। ତ ଅପସନ ଅଛି କମ୍ପାରେଟିଭ ଷ୍ଟଡିଜ ଫର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ଓନ୍ଲି ହବ ନାହିଁ, ଇଗ୍ନୋରିଂ ହବ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ହବ ନାହିଁ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ଏ ଗୋଟେ କମ୍ପାରେଟିଭ ଷ୍ଟଡିଜ ଫର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ଅପସନ ଏ, ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହାଉ ଡଜ୍ ଇଭିଏସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଟୁ ଦ holistic development of a child, ହେଲା। ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଇଭିଏସ୍ ଟା କେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାର holistic development ରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ ବା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରେ କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି ହବ ନାହିଁ, ଏକ୍ସାମ ହବ ନାହିଁ, ଏକ୍ସାମ ନେଗେଟିଭ, ତାପରେ ଓନ୍ଲି ହବ ନାହିଁ। ତ କଣ ହବ ନା ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କି ବାଇ କନେକ୍ଟିଂ ଏକାଡେମିକ ନଲେଜ ୱିଥ ରିଅଲ ୱାର୍ଲଡ ସିଚୁଏସନ, ମାନେ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ପଢୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମ ରିଅଲ ଲାଇଫ ସହିତ ମାନେ ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇ ଚାଲିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଇଭିଏସ୍ ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେଉଁ ନୀତି ଗଭୀର ବୁଝାପଣା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଧାରଣା ଶକ୍ତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଧାରଣା ଗୁଡିକର ପୁନର୍ବାର ପରିଦର୍ଶନ ହେଉଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। କୋଉଟା ପୁନର୍ବାର କଥା କହିଛି ନା କହିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ଏଠି କରିଦେବେ
एठी पुनरावृत्ति कथा कहिछि सठिक आंसर कौन हो ना ऑप्शन बी जोटा पर्याय पुनरावृत्तिर सिद्धांत है। तो परवर्ती आम क्वेश्चन को जीवा। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस इन एजुकेशन है। कोटा हमर गोटे बेस्ट डिस्क्राइब जोटा कि हमर एनवायरमेंटल स्टडीज रो सिग्निफिकेंस माने इफेक्ट पकाई थाए आम ईवीएस पढ़िया द्वारा हमर को माने कोटा हमर इफेक्ट पकाए माने कहा ऊपर माने पढ़िया निहाती दरकार। तो ऑप्शन अछि टू अंडरस्टैंड जियोग्राफिकल लैंडस्केप देखो ओनली एसन हबो नाही। तब अछि solely focus on biological species and their classification हबो नाही। studies political system and in different countries हबो नाही। हबो कोन ऑप्शन से जोडे टू डेवलप इन interdisciplinary understanding for natural and human made environment माने हम environment को हम ठीक रे बुझिया दरकार तबे जाके माने ईवीएस पढ़ले पढ़ियार माने हमको सफल मिलिबो खाली बही पढ़ि देले हबनी ना। तो हम कौन ईवीएस पढ़ा जो द्वारा कि हम जापर कि आम एनवायरमेंट रे एक्चुअली कौन सब आम नाचुराल्स आउ ह्यूमन मेड जो आम अच्छे सब जिन पत्र आम केमी संपर्क या संपर्क करके ठीक रे रहा से कथा। तो ऑप्शन सी हो सठिक आंसर। परवर्ती क्वेश्चन कहि कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्ट्रेस द इंपोर्टेंस ऑफ रिलेटिंग ईवीएस कांसेप्ट विथ डेली लाइफ एक्सपीरियंस है। हमर कोटा को हमर प्रिंसिपल जोटा कि हमर ईवीएस रो कांसेप्ट जोटा कि हमर डेली लाइफ एक्सपीरियंस ऊपर अधिक स्ट्रेस दिए। तो ऑप्शन अछि प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी हबो नाही एप्लीकेशन हबो नाही प्रैक्टिस हबो नाही। सठिक आंसर कोन हबो ना ऑप्शन बी जोटा कि प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन माने हमें माने डेटा कांसेप्ट सब कांसेप्ट सहित हमर डेली लाइफ को हमें रिलेट करिवा जेबे सेटा हम कहथानी प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन हैला। ओके तो आउट शिफ्ट को जीवा। क्वेश्चन अच्छी जिते छात्र छात्री मैंने सक्रिय भाव में से जहाँ ताकू प्रतिफलित कर शिखती यह आम डास कह जाए कौन कह जाए ना आम अभिज्ञमूलक शिक्षा शिक्षा है। तो परवर्ती क्वेश्चन कही व्हिच मेथडोलॉजी बेनिफिट्स मोस्ट फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस इन ईवीएस है। को मेथड जो थे कि आमर इंटीग्रेशन हुए कौटा ना साइंस एंड सोशल साइंस है को मेथडोलॉजी अनुसार तो मेमोराइज हबो नाही रोड लर्निंग हबो नाही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट हबो नाही हबो कोन ना ऑप्शन बी जोटा केस स्टडी दैट एनकम्पास बोथ साइंटिफिक एंड सोसाइटल पर्सपेक्टिव है ऑप्शन बी माने केस स्टडी अनुसार माने माध्यम माने सब साइंटिफिक और साइंस एंड सोशल साइंस को माने ईवीएस रे इंटीग्रेट कर थांती। तो परवर्ती क्वेश्चन कहि जेठी which pedagogical term in EVS suggest learning that emphasizes real world problem solving through extended project fostering depth over breadth in understanding environmental issue कौन हबटा माने ए सब हमर प्रोजेक्ट कथा कहिछि तेति कोन हबो ना हमर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हबो हला। हम सब जहाँ भी हमर जो एनवायरनमेंट रे जहाँ भी किसी इश्यू होउछि हम एटा प्रोजेक्ट माध्यम हम ताको सॉल्यूशन बाहर करि परिबा एटा से पचार छला तापे हमें कोन को टर्म हमें माने यूज करथांती। ओके तापर कहिछि व्हिच टर्म डिस्क्राइब द टीचिंग स्ट्रेटजी इन ईवीएस वेयर स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज कनेक्टेड टू द न्यू नॉलेज फैसिलिटेटिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग देखंतु गोटे पिलाटे गोटे ईवीएस क्लासरूम रे तो गोटे पिलाटे तार पूर्व ज्ञान सहित नुआ कॉन्सेप्ट को जो हमर जॉइन करंती बा कनेक्ट करंती सेटो हम कोन कहथांती एंकरिंग हबो नाही चेनिंग हबो नाही ब्रिजिंग हबो नाही कौन हम ना हम स्कैफोल्डिंग है टेम्पोरारी सपोर्ट को हम कहथांती स्कैफोल्डिंग। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन हाउ डज द इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस बेनिफिट्स द स्टूडेंट्स सॉरी द स्टडी ऑफ ईवीएस है हमर जदि हम ईवीएस पढ़िबा हमर बेनिफिट कौन है जदि हम गोटे साइंस एंड सोशल साइंस को इंटीग्रेट करी पढ़िबा ईवीएस भाव में बेनिफिट कौन हम फोकस ओनली हबो नाही without considering their environmental impact हबो नाही मैं environment को consider करियानी। ऑप्शन सी हिजो सठिक आंसर जोटा कि इट प्रोवाइड ए बैलेंस्ड व्यू ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल इंटरैक्शन हैला हमें एनवायरनमेंट रे ह्यूमन अछंती एवं हमरो माने कृत्रिम वस्तु सब अछि एवं तासे ना प्राकृतिक अछि सेटा हम भितरे हम बैलेंस करिबा
आमे ओ आमर प्राकृतिक परिवेश मध्य बालांस कले जाकि आमर इभीएस जोटा कि आमर इभीएस पढ़िबार बेनिफिट एटा हैला जदि आमे इभीएस ताको भलो कि पढ़िबा तेबे आमे परिवेश रे बालांस हेकि रहि परिबा प्राकृतिक एवं कृत्रिम वस्तु सहित आमे बालांस करके आमे रहि परिबा एटा होची कथा हैला जोटा कि आमर इभीएस पढ़िबार प्राइमरी पर्पस हैला।